है तो हमें जरा हम समझ में नहीं आ रहा, हम विदेशों सीख क्यों नहीं रहे। अमेरिका ने इस चीज को एग्जामिन किया कि यहां पे अमेरिका विरोधी जितने काम हो रहे हैं हवाला के जरिए हो रहे हैं। भाई साहब उसने कानून बनाया अमेरिका ने, हवाला में 10 साल से लेके 150 साल की सजा। हालांकि आदमी जिंदा 100 साल रहता है, लेकिन सजा उन्होंने 10 साल से 150 साल रखी है। और सजा भी कंसेप्टिव रखी है कि जैसे जैसे हवाला बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसकी सजा बढ़ती जाएगी। इसलिए अमेरिका में कई लोगों को 400, 500, 600 साल की सजा हुई हवाला के मामले में। हमारे यहां गिलानी को पैसा मिला कश्मीर के अलगाववादी को हवाला के जरिए, शब्बीर शाह को मिला पैसा हवाला के जरिए, यासिन मलिक को पैसा मिला हवाला के जरिए, मीरवाइज को मिला पैसा हवाला के जरिए। यहां दिल्ली में बैठा था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, जो इन सब की फंडिंग करता था, पता नहीं कौन, बटाला क्या नाम था, भगवान ध्यान नहीं आ रहा मुझे, वो पूरी फंडिंग कर रहा था। और कानून हमारा क्या कहता है? 3 से 7 साल की सजा होगी, बस मात्र 3 से 7 साल की। क्यों? हम अमेरिका वाला कानून क्यों नहीं ले लेते? अगर अमेरिका ने बनाया तो कुछ सोच समझ के बनाया। अमेरिका के लिए राष्ट्र प्रथम था, इसलिए अमेरिका ने हवाला के खिलाफ 10 से 150 साल की सजा कानून बनाया। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम नहीं है, इसलिए हम 3 से 7 साल की सजा को कंटिन्यू कर रहे हैं। अमेरिका में ब्लैक मनी में 10 साल से 200 साल की सजा है, काला धन पकड़ा गया तो। क्योंकि अब अमेरिका जानता है कि सारे अमेरिका विरोधी काम ब्लैक मनी से होते हैं, वैसे हमारे देश में भारत विरोधी सारे काम ब्लैक मनी से होते हैं। हम 3 से 7 साल की सजा का कानून क्यों चला रहे? हम क्यों नहीं अमेरिका के तरीके 10 साल से लेकर 150 साल की सजा का कानून बना देते? किसने रोका हमें? और ये 2000 की नोट तो हमारे पतन की बहुत बड़ी कील बन चुकी है। जिस अटैची में पहले 1 करोड़ आता था, उस अटैची में अब 20 करोड़ आ रहा है। 2016 में हमने नोटबंदी नहीं किया, 2016 में हमने नोट बदली किया। एक होता है डिमोनेटाइजेशन, एक होता है करेंसी एक्सचेंज। हमने नाम दिया 2016 में नोटबंदी, डिमोनेटाइजेशन, लेकिन वास्तव में वो करेंसी एक्सचेंज था, वो नोट बदली था। 500 के बदले 500, 1000 के बदले 2000। इसलिए जितने अलगाववादियों के पैसे थे, जितने आतंकवादियों के पैसे थे, जितने गद्दारों के पैसे थे, वो सारे बदल गए। 1000 की नोट के बदले उनको 2000 की नोट मिल गई। तो देश विरोधी काम कम कैसे होगा? अगर हमने वास्तव में 2016 में नोटबंदी किया होता, डिमोनेटाइजेशन किया होता, तो अलगाववाद, कट्टरवाद, नक्सलवाद, माओवाद बहुत कम हो गया होता। काले धन रखने वालों की कमर टूट गई होती। ये मोइन कुरैशी और जितने भी हैं, हसन अली, इनकी कमर टूट गई होती। लेकिन हमने क्या किया? विजय माल्या न पकड़ा जाए। अगर बड़ी सीधी सी बात है, अगर हम काले धन में 100 साल की सजा का कानून बनाएंगे तो केवल हसन अली और मोइन कुरैशी पे लागू तो नहीं होगा, वो तो चौकसी पे भी लागू होगा, माल्या पे भी लागू होगा। ये माल्या बचा रहे, ये चौकसी बचा रहे, ये नीरो बचा रहे, इसके चक्कर में हसन अली, मोइन कुरैशी बाहर घूम रहे। अब अंतर ये हो रहा है, ये हसन अली और मोइन कुरैशी जब लूटते हैं देश को, तो वो बड़ी मात्रा में उसका आधा पैसा जकात कर देते हैं। वो फंडिंग करते हैं, घुसपैठियों को फंडिंग करेंगे, घुसपैठ माफियाओं को देंगे, धर्मांतरण माफियाओं को देंगे, मजार माफियाओं को देंगे, दरगाह माफियाओं को देंगे, सबको पैसा लुटाते हो। और जब माल्या लूटता है, ये नीरो लूटता है, चौकसी लूटता है, अय्यासी करता है, वो अपना पर्सनल हेलीकॉप्टर खरीदेगा, जेट विमान खरीदेगा, ये खरीदेगा, वो खरीदेगा। अंतर ये आ रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं, जितना जरूरी है कठोर कानून, उतना ही जरूरी है राष्ट्रीय जागरण, लेकिन उतना ही जरूरी है भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून।